एक कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा टीवियों की बैकलाइट्स हम किस तरह से अपने पास रख सकते हैं। ये वाली बैकलाइट अगर आप लेंगे तो ना तो आपको कभी 24 इंची की बैकलाइट खरीदने की ज़रूरत है, ना 32 इंची की, ना 40 इंची की, ना 50-55 इंची की। ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इसकी एक एक लाइट इस्तेमाल होगी, कोई भी खराब नहीं जाएगी। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आज हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे YouTube के माध्यम से जो हमें देखते हैं उन स्टूडेंट्स को एक कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा टीवियों की बैकलाइट्स हम किस तरह से अपने पास रख सकते हैं, तो इस चीज़ की जानकारी आज हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, साथ में आपको भी दे रहे हैं। ठीक है, तो जिस टाइप की बैकलाइट मैं आज दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये है वो बॉक्स। तो ये वाली बैकलाइट अगर आप लेंगे, अपनी दुकान में रखेंगे, तो ना तो आपको कभी 24 इंची की बैकलाइट खरीदने की ज़रूरत है, ना 32 इंची की, ना 40 इंची की, ना 50-55 इंची की। जितने भी टाइप के टीवी है, आप उनके अंदर इन लाइटों को बढ़िया से एडजस्ट कर सकते। अच्छा, अगर हमें अलग अलग टीवियों की अलग अलग मॉडल अनुसार लाइटें खरीदनी पड़े तो हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें उतना ही कम है, फिर भी कुछ मॉडल की रह जाएंगी। सबसे ज़्यादा कौन से टीवी आते हैं मार्केट में रिपेयर होने के लिए? 32, 24, 40, 42 है ना, 32, 24, 40, 42 सबसे ज़्यादा आते हैं। और एक ही मॉडल तो नहीं आता, अलग अलग मॉडल के आते हैं। ठीक है, तो आपको भी चाहिए हो ये लाइट, आपको ले लेनी है। और अगर हमारे YouTube के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उनको भी अगर ये लाइटें अगर लेनी हो तो आज मैं आपको इनको दिखा देता हूँ और कीमत के बारे में बात करेंगे इसकी बाद में। ठीक है, पहले इसे हम दिखा देते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको बता देते हैं। ठीक है, ये जो पैकेट है 100 पीस का पैकेट है। इस लाइट की खास बात यह है कि इसमें एक तो ये बीचों बीच इतने बड़े बड़े खांचे दिए हुए हैं। ठीक है, ये खांचे दिए हुए हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी टीवी में जब हम लाइट लगाते हैं, देखिए ये भी यूनिवर्सल बैकलाइट है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हम ये किसी में लगाते हैं तो पुरानी लाइटों के हिसाब से उसमें इन लाइटों को लगाने के लिए जैसे पेच होते हैं ना, पेच, वो पेच के जो ये जो होल दिए गए हैं ये मैच नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमें डबल टेप जैसी चीज़ों से इसे चिपकाना पड़ता है। और डबल टेप कई बार क्या होता है, छूट भी जाती हैं, टाइम से छूट कर वो गिर जाती हैं लाइटें अंदर। तो पेचों पे लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन यूनिवर्सल इस तरह की लाइटों में वो संभव नहीं है, तो इसी वजह से हमें कई तरह की लाइटें रखनी पड़ जाती हैं। लेकिन जब इस तरह की लाइट आप अपने पास रखोगे तो इसका खांचा काफ़ी बड़ा है, ये 100% हर टीवियों में फिट हो ही जाता है। अब बात करते हैं कि ये 40 इंची की बैकलाइट 24 इंची में कैसे लगेगी। तो देखिए, इस बैकलाइट के अंदर ख़ास तौर पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ से आप देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे आप प्लस माइनस का कनेक्शन देंगे। उसके बाद आप ये देख रहे हो ना कैंची का निशान, तो ये कैंची का निशान है। तो आपको अगर ये 32 इंची में लगानी है तो उसी हिसाब से उसको यहाँ से काट देना। हो गई छोटी होने के बाद अब आपको यहाँ पर एक जंपर जैसा दिख रहा होगा, ये जंपर लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ना आपको निशान, तो यहाँ पे आप या तो जंपर लगा दो या फिर इसके अंदर लाइटों के अंदर क्या होता है ना, एक रेजिस्टेंस लगाई गई होती है 0 ओम की, या तो वो रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो। तो रेजिस्टेंस कहाँ ढूंढोगे, आप जंपर ही लगा देना, तो यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर देना, तो क्या होगा कि आगे की लाइटें चलने लगेंगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये टुकड़ा तो ख़राब हो गया, बेकार गया, तो ये बेकार नहीं जाएगा। ये छोटा सा टुकड़ा भी आप इसे जब टुकड़े बचेंगे ना लाइटों के, तो उसे जोड़ करके फिट करके आप बस जंपर से कनेक्शन कर देना एक दूसरे के, तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इसकी एक एक लाइट इस्तेमाल होगी, कोई भी ख़राब नहीं जाएगी। हाँ, जैसे कि मान लो ये इसका टुकड़ा इतना बच गया, अब ऐसे कई टुकड़े इकट्ठे हो गए,
तो अब आप इसको फिट कर सकते हो किसी भी टीवी के अंदर, पेचों से लगा देना, बस ताली तो जोड़नी है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये 24 इंची में लगाना है, तो 24 इंची के अंदर आपको ये इतना काटना है, देखो ये इतना छोड़ के यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। और अगर 50-55 इंची में भी लगाना होगा इसको, तो 50-55 इंचियों के टीवियों के अंदर कई बार लाइटें ऐसे ना लग करके इस तरीके से लगी होती, ठीक है ना, तो ऐसे लगी होती हैं, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि वोल्टेज का इशू रहेगा इसमें, बिल्कुल रहेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा 3 वोल्ट की ही बैकलाइटों की ज़रूरत पड़ती है, और ये 3 वोल्ट की ही बैकलाइट है, ठीक है। 6 वोल्ट की तो बहुत मुश्किल ही आती है, बहुत मुश्किल। और अगर किसी में 6 वोल्ट की मिल भी जाए तो बस उसके लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बस उसके लिए लानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर उसको भी नहीं लाना आपने तो उसकी जगह भी 3.3 की लगा दो और एक नया बैकलाइट ड्राइवर डाल दो, ठीक है ना। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है जी। तो ये बैकलाइट का क्या प्राइस है, ये कितने की बैकलाइट रहेगी, तो देखिए ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, ये उन्हीं को बताऊंगा जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जिनको ये मंगानी है, ठीक है। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं लेने के, तो प्राइस तो उन्हीं को बताना बनता है ना। तो इसके रेट मैं तभी बताऊंगा जब आपको ये चीज़ चाहिए होगी, कितने पीस कम से कम आपको मंगाने हैं, क्या आपको प्राइस पड़ेगा, कोरियर ये ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इतनी भी गारंटी देता हूँ मैं, जो दिल्ली आकर लेके जाओगे कोरियर चार्ज उससे भी कम लगने वाला है आपका, ठीक है। और जो दिल्ली आकर के जो रेट में लेके जाओगे उससे 2 रुपये कम रेट में ही मिलेगी, उससे ज़्यादा में नहीं मिलेगी आपको। कैसी लगी आपको ये बैकलाइट, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस बैकलाइट को टीवी के अंदर कैसे लगाना है ये तो हमारे टेक्नीशियन भाई समझ ही गए होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि टीवी खोल करके मैं फिट करके बताऊं। और अगर ऐसा करके भी बताना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो उसकी भी बना देंगे कि किस तरीके से इसे लगाना है। बाकी आप क्या कहते हो, आप तो समझ गए ना इसको, ठीक है जी। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी तरीका है, ईजी है, बस काट के शॉर्ट कर लेना है। तो आप चाहो तो इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। कोई ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहेगा, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ भाई आपने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट पर तो देखी होंगी वीडियोस, फिर भी आपने यहीं पे क्यों चूज़ किया, बस ये आपको बताना है। एक्सप्लेन अच्छी तरह करते हैं, पहले आप करते हैं, फिर आप अगर हमारा समझ नहीं आता तो फिर सुरेंद्र सर करते हैं दोबारा, अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं पूरा, सब समझ में आते, मांगो बैठ जाता सर। एक जगह डेमो लेने गया था, वहाँ पे 1000 रुपये उन्होंने पहले ही मांग लिए थे डेमो के, मतलब वो 1000 रुपये पहले ही मारना चाहते थे, फिर मैं वहाँ गया ही नहीं। यहाँ मैंने फ्री डेमो लिया, तब जमा कर दो, डेमो मिलेगा, यहाँ पे फ्री डेमो मिला आपको, यहाँ फ्री डेमो मिला, ठीक है जी। तो दोस्तों हम कोई ना कोई रिसर्च अपने स्टूडेंट्स के लिए करते ही रहते हैं, जिन रिसर्च के कारण हमारे स्टूडेंट्स के पैसे बच सकें। और इन रिसर्च से एक और फ़ायदा होता है कि उनको कोई ख़राब चीज़ नहीं मिल पाती, उनको अच्छी चीज़ मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट आप अभी देख रहे थे दोस्तों, ये हमारे इस बैच में ट्रेनिंग ले चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप भी चाहते हैं अगर आज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सीखना है LED टीवी रिपेयरिंग का कोर्स या मोबाइल रिपेयरिंग, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो अब इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय।